पतंगबाजी का सीजन उरूज पर है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पतंग कब और कहाँ इजाद हुई? चलें नजर डालते हैं पतंग की हिस्ट्री पर। पतंग की इब्तिदा के बारे में तो सही मालूम नहीं, लेकिन ज्यादातर माहिरीन का मानना है कि पतंग सबसे पहले हमारे पड़ोसी दोस्त चीन में इजाद हुई। कुछ शवाहिद ये भी बताते हैं कि मलेशिया, इंडोनेशिया और जनूबी बहरुल काहिल के दीगर इलाकों में लोग पतंग को मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे और ये पत्तों, सरकंडों और दीगर कुदरती मवाद से बनती थी। 450 कबले मसीह कदीम चीनी फलसफी मौज़े ने तकरीबन लकड़ी का एक परिंदा बनाया जो रस्सी से उड़ता था, और 200 कबले मसीह में पतंग उड़ाने का पहला तहरीरी सबूत भी चीन में मिलता है। चीनी जनरल हैन शीन ने जंग में पतंग इस्तेमाल की ताकि शहर की दीवारों की ऊंचाई नापी जा सके। 13वीं सदी में पतंग का इस्तेमाल चीन से कोरिया, भारत और मशरिक़ वस्ता में फैल गया और हर इलाके ने अपनी सकाफत के मुताबिक पतंगें बनाईं। यूरोप में पतंग मार्को पोलो के जरिए मुतारिफ हुई और 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप में मकबूल हो गईं। शुरू में ये सिर्फ एक दिलचस्प खिलौना समझी जाती थी। 18वीं सदी में साइंसदानों ने पतंग को मौसम की पैमाइश और बिजली के तजुर्बात के लिए इस्तेमाल किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली के तजुर्बात में पतंग इस्तेमाल की। 19वीं सदी में पतंग से कैमरे, थर्मामीटर और इंसान भी ऊपर उठाए गए और यहाँ तक कि जॉर्ज पुकॉक ने 1822 में पतंगों से चलने वाली गाड़ी बनाई जो 20 मील फी घंटा की रफ्तार से चल सकती थी। 1903 में सैमुअल कोडी ने एक कश्ती को अपनी कई पतंगों से खींचकर फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान पानी को पार किया। पतंगबाजी ने हवाई जहाज की तरक्की में भी किरदार अदा किया। राइट ब्रदर्स ने पतंगे उड़ाकर हवा में परवाज और पर कंट्रोल करने का तरीका सीखा, जबकि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने एक मजबूत पतंग बनाई जो भारी वजन उठा सकती थी। पहली और दूसरी आलमी जंगों में भी पतंगें फौजी मकासद, दुश्मन पर नजर रखने और इमदादी कामों के लिए इस्तेमाल हुईं। बाद में फ्रांसिस रुगालो और डोमिना जर्लबर्ट ने जदीद पतंगें बनाई जिनसे हैंड ग्लाइडर और पैराशूट की इजाद मुमकिन हुई, और नासा ने भी अपनी खलाई मिशंस में पतंग के उसूल इस्तेमाल किए। इब्तिदाई तौर पर पतंग बड़ों की तफरीह थी, लेकिन सन 1600 के बाद बच्चों में भी मकबूल हो गई। 1970 के बाद 2 रस्सी वाली कंट्रोल वाली पतंगें इजाद हुईं, जिसने पतंग को खेल में तब्दील कर दिया। आज दुनिया भर में मुख्तलिफ सतह के मुकाबले और खेल होते हैं, जैसे सिंगल लाइन, डुअल लाइन और 4 लाइन वाली टीम की पतंगें, और बड़े पैमाने पर काइट सर्फिंग और काइट बगी के खेल भी होते हैं।